पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री सज्जन, राजनाहर चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसीकला मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। चेतनता इतनी जग जाती, तन चिंतन चेतन हो जाता है और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। एक महिला हमसे बोली, माता जी आप कितने बजे उठती हो? हमने कहा जितने बजे नींद खुलती। बोली आपको 4 बजे उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। हमने कहा जब उठती हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त ही रहता है, जब उठूं तब ब्रह्म मुहूर्त रहता है। आपको कहा कि आप सोना नहीं तो आप डर के मारे इसलिए नहीं सोते कहीं सपने नहीं आ जाए। सपने तो आएंगे ही, सपने आएंगे ही। जो दिन में अधूरे काम रहेगा वो सपनों में करोगे।
आप पढ़ते हुए सपने मदि दोष लगाए, फिर जाग विषय बंधायो, समझे? सपने में तुम्हें वही सपने आते हैं जो दिन में अधूरे रह जाते हैं। हमें ये नहीं कहती कि सुबह उठते हो तो बंद कर देना, नहीं, उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन सच पूछो वो मुहूर्त ब्रह्म हो जाए, पूरा दिन हमारा ब्रह्म मुहूर्त हो जाए। व्यापार करे तो क्या हो, आत्म उद्धार का कारण बन जाए। मैं मना नहीं करती हूँ कि तुम झूठ मत बोलो, बोलोगे। आपको पता है किसी को आप चाय भी पिला रहे, नाश्ता करा रहे, एसी लगाए, नौकर रखे हो शोरूम में, और उसके बाद भी कोई क्या कहता है कि आता है कोई लेडीज आ जाए तो क्या कहते हो कि है तो 60 रुपया मीटर, लेकिन आप अपनी हो, बताओ कितने में लगा दें। वो बोलेगी 50 में, तो आप बड़े विनय से बोलते हो कि ऐसा मत करो, देखो अब क्या करें, हम तो एक पैसे नहीं कमा रहे, तुम्हारी कसम, समझे? उसी की कसम खाओगे। और उसे पता है कि तुम दुकान खोल के क्या दिवालिया आउट करने बैठे हो कि धंधा करने बैठे हो। कभी कभी लोग हमारी कसम खा जाते हैं, बोले माता जी आपकी कसम। हमने कही हमारी कसम क्यों खाते हो? बोले तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं। ध्यान रखना, अपन यहाँ भगवान की कसम खाते कि अब वो मरेंगे नहीं, अब तो निपट गया काम। लेकिन मैं कहती हूँ कसम वसम मत खाओ, तुमसे व्यापार में, परिवार में, बच्चों के पीछे पति से झूठ बोलना पड़ जाता है। घी खत्म नहीं होता, उसके 8 दिन पहले तुम शोर मचाने लगती हो घी है, घी नहीं है, घी नहीं है, और पति को पता है अभी कोई मेहमान आ जाए तो मुझे रोटियों पे घी नहीं देगी, पूड़ी बना के खिला देगी किसी को, क्योंकि ये महिला के अंदर गुण होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, इतनी तो तुम लोग बोल सकते हो। बच्चा मिठाई मांगता है तो क्या कहते हो कि देख तूने इतनी खा ली, सुबह से कोई लिमिट है जितना खा लिया तूने। कभी कभी लोग कहते हैं रावण के 10 मुख थे, हमने कहीं पागल हो, रावण के 10 मुख नहीं थे। जब पैदा हुआ था तो उसके हार की मणियों में उसके चेहरे दिखते थे, इसलिए से लोग दशानन कहने लगे थे। उसके 10 मुख थे, तब भी एक मुख से बोलता था, तुम्हारा एक मुख है फिर भी तुम 10 मुख से बोलते। तुम देखो, तुरंत देखना, यदि कोई अफसर आ जाए, आइए सर, तुरंत अच्छे से बोलने लगोगे। और उसी टाइम कोई नौकर आ जाए, ऐसे देखोगे जैसे आज ही जहर उगल दोगे, पूरे राक्षस हो गए तुम। हैं, उसी टाइम पत्नी आ जाए तो ठीक से बोलने लगोगे। माने तुरंत तुम्हारे रंग ऐसे बदलते कि गिरगिट भी क्या रंग बदलेगा। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि नजर बदल जाए, आज तुम्हारा संयम घट जाएगा। सिर्फ बाहर चीजों को गालियां मत दो, बाहर का छोड़ मत करो। लोग कहते माता जी हम पे 10 लाख थे, हमने 10 लाख दे दिए। अरे कहाँ दिए तुमने? वो तो 10 लाख दिल में ही बैठे हैं। ऐसे ही जो लोग ज़्यादा धर्म करते हैं, हम तो अब बिल्कुल व्यापार छोड़ दिया, दिन भर माला फिरते। हमने कही कल तक नोट गिनते थे, अब माला गिनने लगे। गिनने में अंतर नहीं हुआ, गिनना चालू ही रहा तुम्हारा। लेकिन जिस दिन तुम्हें अंदर से आनंद आ जाए, अंदर से इतना आनंद आ जाए, श्रेष्ठ मिलता है तो निकृष्ट छूट जाता है। आपको हीरे की परख हो, फिर कहता है कोई कि क्या ये कोयला छोड़ दो। अरे हीरा दिखते ही कोयला तो अपने आप छूट जाता है। क्योंकि पानी की कला होना चाहिए। एक जमाई ससुराल में आया तो सास ने बोली कि आप कमजोर लग रहे हो। जमाई बोला नहीं ठीक लग रहा हूँ। बहुएं बर्तन मांजने लगी, कढ़ाई उड़ाई। सास बोली क्यों बर्तन मांज रही हो? बोले जमाई जी आए, कुछ तो बनेगा। बोले अरे देख रही हो बुखार आ रहा है उनको। जमाई बोला नहीं आ रहा। बोले अरे शादी में आए थे तो कितने अच्छे हट्टे कट्टे लग रहे थे। तो बोला उस टाइम तो यदि दुबला भी हो तो कोट उट पहना के ऐसे कर देते जैसे कार्टून बना दिया, वो मोटा सा दिखता ही है। तो कहने लगे नहीं उस टाइम तो कपड़ों में ऐसा मोटा लग रहा, तो मैं ठीक हूँ। तो बोली सास बोली शर्माओ मत, अभी 8 दिन खिचड़ी खिलाऊंगी, बाद में फिर कुछ और बनाऊंगी। जमाई बोला मैं तो घर ही चला जाऊंगा शाम को। उसने सोचा घर में पापड़ अचार चटनी उटनी सब तो मिलता है, ये ऐसा खाना कौन खाएगा? ये कह रही खिचड़ी खिलाऊंगी। तो जमाई बोला मैं तो शाम को घर जाऊंगा।
सास बोली नहीं नहीं आप 8 दिन रुको, फिर हम आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती हैं मुझे बना के खिलाऊंगी। जमाई बोला देख लूँगा। अब उसने जैसे खिचड़ी और कुछ भी नहीं उसके साथ खिचड़ी खिलाए, रख दी उसको और बोला जमाई जी खाओ, परोस के रख दी। बोले जमाई जी खिचड़ी खा लो। जमाई गरम खिचड़ी थी तो एक एक दाना ऐसे ऐसे करने लगा। ठंडी के दिन थे, बोले घी डालूं क्या? उसने कहा आपकी मर्जी। जमा हुआ घी बर्तन में रखा हुआ था, उसने उल्टा किया, एक बूंद भी घी नहीं गिरा। सास उसने पानी पिया और बोली सास से बोला पानी लेकर आओ। सास बाहर को गई, लकड़ी का चूल्हा था, आज के गैस होता तो लाइटर की आवाज़ आ जाती, तो वो उसने थोड़ा सा आँच दिखाई और वहीं के वहीं बर्तन रख दिया। सास दोबारा आई और बोली घी नहीं, क्या बात है आपने खिचड़ी नहीं खाई? बोले नहीं अभी खा रहा हूँ। तो सास ने कहा कि घी डालूं क्या? बोली मेरी माँ तो डालती थी। तो बोले डाल देती हूँ मैं भी। उसने बर्तन तो बाहर से ठंडा ही लग रहा था, उसने लिया और उसी धोखे में बर्तन उल्टा कर दिया, सारा घी गिर गया। उसकी तो आत्मा ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी हाय इतने घी में तो मेरा पूरा खानदान ही खा लेता। एक ऐसा शैतान आदमी है, कफ को इसने आँच लगा दी, भगवान जाने इतने में तो मेरा पूरा खानदान खा लेता, बढ़िया हलवा पूड़ी बन जाते, सारे बच्चों के मुंह में भोग लग जाता। ये कितना दुष्ट आत्मा है। फिर बोली लेकिन आपको ध्यान रखना, व्यापारी हो संबंधी हो, आप बड़े मीठे बोलते हो, अंदर में कुछ भी चले बाहर से तो अच्छा ही बोलते हो। तो वो कहने लगी कि जमाई जी हम एक बात बताना भूल गए। बोले बताओ। तो बोले कि हमारे पहली बार जमाई आता है ना तो सास और जमाई एक साथ में खिचड़ी खाते हैं। अब क्या बोले जमाई बेचारा इज्जत बेइज्जती थोड़ी ना करा दे, तो बोले खा लो। उसने जल्दी से 2-3 चम्मच और गरम गरम खिचड़ी उसमें डाली तो घी और अच्छे से पिघल गया और वो घी को एक तरफ करती जाए उंगलियों से और कहती जाए देखो जी आपकी माँ मेरी बेटी को ऐसा कहती है, आपकी भाभी ऐसा कहती है, और आप हो कि कुछ कहते ही नहीं। और उसने सारी खिचड़ी ऊपर कर दी, घी एक तरफ हो गया। जमाई भी यही का होगा। बोला देखो जी आपकी लड़की नई नई गई है, मेरी भाभी कुछ कहती है, माँ कुछ कहती है, माना कि उसको घर की बातें तो यूं पी जाना चाहिए, आप तक तो आना ही नहीं चाहिए। और उसने उठाया थाली और घी पी गया। हमें भी घर में कोई बात हो जाए झगड़ा नहीं, प्यार से यूं पी जाना चाहिए। लड़ता तो क्या पता घी मिलता कि नहीं मिलता, प्यार से पी गया तो सास भी देखती रह गई। आप लोग भी वो जीवन में कलश जगाएं, अपनी ऊर्जा जगाएं, स्वयं जीवंत होने का परिचय दें। जो जीवन है वो ऊर्ध्वगामी होता है और जो मौत है वो पड़ी सड़ी होती है। आपने देखा बचपन और बूढ़े में क्या अंतर होता है? आप कहते हो सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे, मैं कहती हूँ असंतोष कर प्राणी। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।